नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए ये मैं एक साप्ताहिक राशिफल निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए। तो हमारे जो मकर राशि वाले हैं उनके लिए मैं यहाँ पर रीडिंग करूँगी कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा हफ्ते में। इस जो लास्ट 30 तारीख तक अभी से लेकर आप देख सकते हैं कि आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है। तो अगर आप लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए हम देखेंगे कि हमारे जो मकर राशि वाले हैं उनकी आर्थिक स्थिति इस हफ्ते में कैसी रहने वाली है। अब मैं एक साथ में ही 6 कार्ड फिर आपके रिलेशनशिप के भी निकाल लेती हूँ। तो देखिए पहले मैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बताऊंगी, उसके बाद तो देखिए जो हमारे मकर राशि वाले हैं, आप बहुत सारी उम्मीदें लगा कर बैठे हैं। तो अगर मैं टोटल बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखूं तो बहुत टाइम से आप कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, या हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप के मामले में कुछ चीज़ें उलझी हुई थी तो वहाँ से बात नहीं हो पा रही थी। तो कोई ना कोई कनेक्शन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। चाहे कामकाज का मामला है तो वहाँ पर कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ इस हफ्ते में आती हुई दिखाई दे रही है, या कोई चीज़ तो है जो मंजिल तक पहुंचने वाली है दिसंबर महीने के इस आखिरी हफ्ते में। साल जा रहा है इसलिए देखना तो बनता ही है। तो देखिए आर्थिक स्थिति के मामले में ये जो हफ्ता है वो काफ़ी लड़ाई, संघर्षों, सब चीज़ के बाद जीत कर आप ही खड़े होंगे। चीज़ें ठीक होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो पुराना टाइम गया है उसमें लोगों ने आपको धोखा दिया है, सताया है, मतलब आपने अच्छा खासा संघर्ष किया है इस टाइम पर, ठीक है। लेकिन इसी हफ्ते में ये सब के बाद भी यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी आ रही है। तो ये तो प्यार में आनी चाहिए, लेकिन आपके काम काज आर्थिक स्थिति में आ रही है, यानी पैसे के मामले में चीज़ें यहाँ ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हो सकता है कि आपका पैसा शादी ब्याह के मामले में खर्च हो जाए, क्योंकि देखिए अभी तो वैसे खरमास लगा है, शादी वादी नहीं होगी, लेकिन तैयारियां चल रही होंगी। आगे खरमास ख़त्म होगा तो शादी ब्याह का टाइम आएगा, तो आप लोग उन तैयारियों में लगे होंगे। देखिए यहाँ शादी का मंडप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 कपल दिखाई दे रहे हैं। तो पैसे इधर इस हफ्ते में इन्हीं चीज़ों में खर्च होते दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पास पैसे आ नहीं रहे हैं। ये हफ्ता आपके लिए पॉजिटिविटी, पैसा, सारी चीज़ें आपके आसपास हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि कामकाज के मामले में कोई चीज़ है जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं, लेकिन आप अपने आप में इतने डूबे हुए हैं कि आपका ध्यान ही नहीं है। आपके सामने ही सब कुछ रखा है, ऊपर से डिवाइन भी दे रहा है, लेकिन अगर आप गुमसुम ऐसे बैठे रहेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपको क्या मिलने वाला है। तो आप इतना ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि स्थिति आपकी इस हफ्ते में अच्छी दिखाई दे रही है, पहले से बहुत बेहतर है। हाँ, अब हम आते हैं आपके रिलेशनशिप के मामले में। तो चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप मैरिड हैं, तो यहाँ पर इस हफ्ते के शुरुआती दिनों में बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। हो सकता है कि अगर आप में से किसी के शादी ब्याह का मामला है तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएं आपके पास, उस ऑप्शन में आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। उसके अलावा जो लोग सिंगल हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पार्टनर की तरफ से कुछ कन्फ्यूज़न ऐसा हो जाएगा ना, जहाँ पर ना वो जवाब दे रहा होगा, ना कुछ बता रहा होगा, ना कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा चल क्या रहा है। तो ये
शुरुआती हफ्ता बड़ा कन्फ्यूज़न में जाने वाला है और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और शायद इसी कारण से ये कन्फ्यूज़न यहाँ पर पैदा भी हुआ है, क्योंकि आप अपनी बातें उनको अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ रिलेशनशिप के मामले में अगर मैं बताऊँ पारिवारिक ज़िंदगी के बारे में, तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर पत्नी की तरफ से कोई आपको खुशखबरी मिले। तो हो सकता है कि आप लोग जो मैरिड हैं और अपने जीवन में कुछ ऐसा गुड न्यूज़ सुनना चाहते थे, तो यहाँ पर हो सकता है कि साल के आखिरी में कुछ सुनने को आपको मिल जाए, यहाँ पर ऐसा हो सकता है। और देखिए रिलेशनशिप के मामले में एक चीज़ और दिखाई देती है, द चैरियट। ये दिखाता है कि आप रिलेशनशिप में किसी ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं जहाँ पर आप कोशिश तो कर रहे हैं कि मैं इससे निकल जाऊँ, लेकिन जैसे लत होती है ना, किसी को ड्रिंक की लत है, किसी को कुछ खाने की लत है, किसी को कोई चीज़ की भी, तो वैसे ही रिलेशनशिप में जो आपकी लत है ना, आप कोशिश कर रहे हैं, उससे निकल नहीं पा रहे हैं, जबकि आपको पता है कि आप दोनों के बीच में ये थर्ड पार्टी आ चुकी है। वो थर्ड पार्टी उनका फैमिली परिवार भी हो सकता है, या वो थर्ड पार्टी कोई और हो सकता है, या तो उनके साथ के दोस्त मित्र हैं जो आपके खिलाफ उनको पढ़ाते हैं, भड़काते हैं। तो ये जो हफ्ता है ये ऐसे दिखाई दे रहा है, इसीलिए शायद यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है। लेकिन आने वाले टाइम में देखिए ये सब होने के बाद भी यहाँ कुछ गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि डिवाइन आपके लिए यहाँ पर डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये हफ्ता बेकार मत कीजिए। और वैसे भी मैं कहूँगी कि साल ख़त्म हो रहा है, जो गया सो गया, आगे आने वाले टाइम को पॉजिटिविटी के साथ एक्सेप्ट कीजिए। और जनवरी आने वाला है तो फिर एक नया हफ्ता होगा, उसमें मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी महीने की। अभी मैं मंथली नहीं कर पाई थी, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपकी ये हफ्ते की रीडिंग करूँ। अब मैं ज़रा देख लेती हूँ कि आपकी सेहत कैसी रहेगी। देखिए हमारे मकर राशि वालों, आगे चलकर तो आप मुझे ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं आगे बढ़कर, लेकिन अभी की सिचुएशन ठीक नहीं है, तो आप अपना ध्यान रखिए। ठंडी का मौसम भी है, तो देखिए जैसे ये बिल्कुल ठिठुरी हुई सी दिखाई दे रही है, जकड़न में है, तो कोई ना कोई समस्या सेहत को लेके परेशान कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर डेविल एनर्जी भी आई है और स्टक एनर्जी भी आई है। तो सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती है, लेकिन हाँ उसमें से सारे लोग बीमार नहीं होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ है। तो ये कलेक्टिव एनर्जी है, तो किसी किसी की एनर्जी इससे मैच हो सकती है, पर ज़्यादातर मैं कहूँगी कि इस हफ्ते में जो हमारे मकर राशि वाले हैं वो ध्यान दें, क्योंकि वैसे भी आप पर 7.5 चल रही है। तो शनि देव न्याय के देवता हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, संभल कर चलिए। अब मैं देखूंगी कि एंजल का क्या मैसेज है आपके लिए साल के जाते जाते। तो देखिए मकर राशि वालों, आपके लिए यही मैसेज है कि आप आगे आने वाले टाइम में बहुत मजबूत रहने वाले हैं, काफ़ी स्ट्रेंथ रहेगी आपके अंदर, आप जो चाहें वो कर पाएंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आप लोग थोड़ा रिलेशनशिप के मामले में उलझे थे, तो टेंशन न लें। आपको यहाँ पर सोलमेट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों की शादियां हो सकती हैं। और अगर कहीं से आपका रिश्ता टूट गया था, कुछ चीज़ें बिखर गई थी और आप जैसे थोड़ा उलझे हुए दिखाई दे रहे थे, थर्ड पार्टी आ गई, कोई मैटर हो गया, तो वहाँ पर आप दोबारा से ग्रोथ करेंगे, डिवाइन आपकी मदद करेंगे। देखिए वाइट स्टार हैं, ये एंजल्स हैं। और देखिए ये औरत ना पानी भर भर के बंजर ज़मीन को सींच रही है, तो आप अपने रिश्ते पर जो आपने मेहनत की है या आप करेंगे, उसका फल आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर फ्लावर्स निकल रहे हैं, छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं, तो जो रिश्ता कहीं बिगड़ चुका था वो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में ठीक हो जाएगा। तो ये आपके कामकाज के मामले में भी है और आपके रिलेशनशिप के मामले में ही, दोनों में ही है। तो मैं कहूँगी कि देखिए ये तो एक पर्सनल रीडिंग थी, सबकी कलेक्टिव एनर्जी थी। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं कार्ड से, अपनी लव रीडिंग करवाना चाहते हैं या कामकाज के मामले में कुछ दिखाना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं कुंडली विश्लेषण भी करती हूँ, अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते रहें तो आपको पता होगा। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 9323135511। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको दिखाना है तो। देखिए मैं चलते चलते कहूँगी कि
ये कलेक्टिव एनर्जी थी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जाने से पहले मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप ऑल बटन को भी टच करिएगा, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलें। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं डालती हूँ, तो अगर कभी कभार डालती भी हूँ तो आपको कम से कम मिल तो जाए, इसलिए ऑल बटन को टच करना ज़रूरी है। तो जाने से पहले कहूँगी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। आप लोग जिस भी डिवाइन को मानते हैं उनका आशीर्वाद आपको मिले, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिले, शक्ति माता का आशीर्वाद आपको मिले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।